सुबह के समय आईपीएस करिश्मा सिंह एक साधारण सी लड़की की तरह पीले रंग की सलवार सूट पहनकर बाजार घूमने निकली थी। ना कोई गाड़ी, ना गनमैन, ना वर्दी, सिर्फ एक आम लड़की की तरह बाजार घूमने निकली थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरे किनारे पर पड़ी। वहां एक छोटा सा ठेला था। न चमकदमक, न बड़ा बोर्ड, सिर्फ मिट्टी के मटके सजे हुए थे, छोटे बड़े मध्यम, कुछ नए कुछ पुराने। ठेले के पीछे खड़ी थी करीब 50 साल की एक औरत। साड़ी थोड़ी पुरानी थी, चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं, लेकिन आंखों में मेहनत और मजबूरी दोनों थे। औरत को देखकर करिश्मा के पैर अपने आप सड़क पार करने लगे। वह ठेले के पास पहुंची और बड़े आराम से बोली, मौसी, ये मटका कितने का है? औरत ने गर्दन उठाकर देखा, एक पल के लिए मुस्कुराई। बेटी, RS50 का है, ठंडा पानी रखेगा, मिट्टी का है। करिश्मा ने मटका हाथ में उठाकर देखा। मजबूत था, साधारण, लेकिन काम का थोड़ा कम नहीं होगा? उसने आम ग्राहक की तरह पूछा। औरत कुछ कहने ही वाली थी कि तभी तेज आवाज के साथ एक मोटरसाइकिल आकर ठेले के ठीक सामने रुकी। मोटरसाइकिल से उतरा एक पुलिस इंस्पेक्टर, खाकी वर्दी, मोटी मूछें, आंखों में घमंड, कमर पर बेल्ट, चेहरे पर अकड़। इंस्पेक्टर ने बिना नमस्ते, बिना बात के सीधे कहा, क्यों री, आज का हफ्ता क्या तेरा बाप देगा? करिश्मा चौंक गई। हफ्ता? उसने ध्यान से देखा। औरत घबराते हुए धीरे से कहा, साहब आज नहीं, कल दे दूंगी। अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो कैसे आपको पैसे दूं? इंस्पेक्टर की भें चढ़ गई। क्या मतलब नहीं है? कल भी तो बोली थी नहीं है, और आज भी तेरे पास पैसे नहीं है। तो तू खाती क्या है तेरे पास? जब कभी पैसे नहीं रहते हैं तो तू करती क्या है? झूठ पर झूठ बोली जा रही है। उसने ठेले को पैर से हल्का सा ठोकर मारा, मटके हिल गए। औरत डर गई। वह रोते हुए बोली, साहब 2 दिन से बिक्री नहीं हुई, घर में पोता बीमार है, दवा लेनी है। मैं आपको कहां से पैसे दूं? प्लीज साहब, कल आ जाएगा, कल मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगी। उसकी आवाज भर गई। इंस्पेक्टर हंसा, एक अजीब घिनौनी हंसी। हर बार यही कहानी, ठेला लगाना है तो पैसा लगेगा। करिश्मा अब चुप नहीं थी। वह एक कदम पीछे खड़ी हो गई और सब सुनने लगी। औरत ने हाथ जोड़ दिए, साहब मैं रोज 50-60 ही कमा पाती हूं, उसमें से क्या दूं? इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। ज्यादा बोल रही है आज, समझती क्या है खुद को? उसने चारों तरफ देखा। लोग थे लेकिन सब दूर खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। औरत की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे पति मर गए साहब, अकेली हूं, यही ठेला है सहारा। अगर यह चला गया तो हमारा पेट कैसे चलेगा? रहम कर दीजिए साहब। उसने रोते हुए अपने घर की कहानी बतानी शुरू की। कैसे पति की बीमारी में सब बिक गया, कैसे बेटा शहर छोड़ गया, कैसे पोते की जिम्मेदारी उसी पर है। इंस्पेक्टर भड़क उठा, मुझे तेरी कोई कहानी नहीं सुनना। अगर यहां ठेला लगानी है तो पैसे देने ही पड़ेंगे, समझी? इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में एक थप्पड़ औरत के गाल पर मार दी। औरत रो पड़ी। पास में खड़ी आईपीएस करिश्मा सिंह यह सब कुछ देख रही थी। करिश्मा की मुट्ठियां भी गईं, उसका दिल तेज धड़कने लगा। यही तो वह सच था जिसके लिए वह वर्दी पहनती थी। वह आगे बढ़ी, शांत लेकिन सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह गलत है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता है। इंस्पेक्टर पलटा। उसने करिश्मा को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण लड़की, तू कौन है बीच में बोलने वाली? करिश्मा ने कहा, कानून किसी से हफ्ता लेने की इजाजत नहीं देता। इंस्पेक्टर हंसा, कानून? तू मुझे कानून सिखाएगी? वह करीब आया। ज्यादा हीरोइन बन रही है, अपने काम से काम रख। करिश्मा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, यह आपका काम नहीं है। आप एक पुलिस वाले होकर एक गरीब महिला से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप लोगों से पैसे वसूलें। आप सीधा सीधा कानून तोड़ रहे हैं। बस यहीं इंस्पेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से में चिल्लाया, यहां पर ज्यादा बहस मत दिया कर, समझी? बहुत समझदार बन रही है ना? इतना मारूंगा ना, अभी अलठिकाने आ जाएगा, समझी? अपने काम से कम रख, यहां दिमाग मत लगा। चल यहां से निकल, यहां तेरी कोई काम नहीं है।
इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में करिश्मा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। करिश्मा का सिर एक तरफ झुक गया, गाल जलने लगा, बाजार में सन्नाटा छा गया। औरत चीख पड़ी, अरे मत मारो बेटी को। करिश्मा ने धीरे से सीधा होकर पूछा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसकी आवाज में डर नहीं था, बस सवाल था। इंस्पेक्टर को यह और चुभ गया। जवाब पूछेगी? 2 कौड़ी की लड़की। देख तू मेरा दिमाग मत खा समझी, वरना इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाएगी। मैं कौन हूं तुझे पता नहीं है। अभी के अभी तुझे जेल के अंदर कर सकता हूं, समझी? उसने फिर हाथ उठाया और एक थप्पड़ लगा दिया। इस बार और जोर से करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गुस्से के। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ देखा, लोग अब भी चुप। इंस्पेक्टर ने गुस्से में चारों तरफ देखते हुए कहा, क्या देख रहे हो तुम सब? अपने अपने काम करो। यहां पर कोई तमाशा चल रहा है क्या? हटो यहां से सब कोई। इतना कहकर वह गुस्से में बाइक स्टार्ट की और चला गया। औरत जमीन पर बैठ गई रोते हुए। करिश्मा ने कांपते हाथों से अपना गाल छुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सादगी नहीं थी, अब वहां तूफान था। करिश्मा के पास में खड़ी मटके वाली औरत फूट फूट कर रो रही थी। करिश्मा ने धीरे से औरत के कंधे पर हाथ रखा। मौसी रोइए मत। औरत ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। बेटी तू बेवजह पिट गई मेरे चक्कर में। करिश्मा ने हल्की मुस्कान दी। नहीं मौसी, आज नहीं तो कल यह होना ही था। उसने पर्स खोला और कुछ नोट निकालकर औरत के हाथ में रख दिए। औरत चौंक गई। नहीं बेटी, यह मैं नहीं ले सकती। करिश्मा ने हाथ बंद कर दिए। यह उधार नहीं है, यह मदद है। आज घर जाइए, आराम कीजिए, कल मत आना। औरत कुछ समझ नहीं पाई, पर ठेला मटके। करिश्मा ने ठेले की तरफ देखा। कल मैं बैठूंगी यहां। औरत की आंखें फैल गईं। तू? करिश्मा ने सिर हिलाया। बस मेरी बात मान लीजिए। मौसी, औरत ने धीरे से कहा। नहीं बेटी, तू ठेले पर क्यों बैठेगी? कल वह इंस्पेक्टर फिर से आएगा और हफ्ता मांगेगा। आज तो तू मेरे वजह से मार खा ली, और हो सकता है कल भी वह तुमको मारेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। तुम अपने घर जाओ। वह इंस्पेक्टर बहुत है, कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। फिर आईपीएस करिश्मा सिंह ने कहा, मैं कोई साधारण सी लड़की नहीं हूं। मैं इस जिले की आईपीएस मैडम हूं और मैं इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाना चाहती हूं। मैं इसे सस्पेंड करूंगी, इसके सारे करतूत रिकॉर्ड करूंगी। इसी वजह से मैं कल यहां पर रहूंगी। प्लीज आंटी, मेरी बात मान लीजिए। आगे से यह इंस्पेक्टर आपको तंग नहीं कर पाएगा। मैं इसको इसकी सजा दिलाऊंगी। थोड़ी देर की बहस के बाद मजबूरी और थकान के आगे औरत मान गई। वह पैसे संभालते हुए बार बार करिश्मा को देखती रही। ऊपर वाला तुझे सलामत रखे बेटी। और वह चली गई। करिश्मा वहीं खड़ी रही, ठेले को देखती रही, मटों को छूती रही। उस रात वह अपने घर लौटी। दरवाजा बंद होते ही वह फर्श पर बैठ गई, आंखें बंद की। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। इंस्पेक्टर का घमंड, उसका हाथ और बाजार की चुप्पी। अचानक वह उठी। नहीं, अब सिर्फ गुस्सा काफी नहीं। वह अलमारी के पास गई, एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें था एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा, सरकारी ट्रेनिंग के समय इस्तेमाल किया गया, साफ आवाज का, साफ रिकॉर्डिंग वाला। उसके चेहरे पर पहली बार उस रात एक ठंडी खतरनाक मुस्कान आई। अगर सिस्टम अंधा बन गया है तो सबूत खुद बोलेंगे। सूरज निकल चुका था, बाजार फिर से जाग रहा था। आज वही ठेला था, वही मटके, वही जगह, लेकिन औरत नहीं थी। उसकी जगह एक साधारण साड़ी पहने लड़की खड़ी थी। सिर पर पल्लू, हाथ में गीला कपड़ा, मटकों को जमाती हुई वह थी करिश्मा। उसने कैमरा ठेले के कोने में मटकों के पीछे इस तरह छिपाया था कि सामने खड़ा आदमी साफ दिखे, आवाज भी साफ आए। सब कुछ तैयार था। कुछ लोग आए, मटके देखे, पूछताछ की। करिश्मा आम दुकानदार की तरह बात करती रही, लेकिन उसकी नजर बार बार सड़क की तरफ जा रही थी। और फिर दूर से वही आवाज, भड़ भड़ मोटरसाइकिल। दिल एक पल को तेज धड़का,
लेकिन चेहरा शांत रहा। इंस्पेक्टर आया। उसी अंदाज में, उसी घमंड के साथ उसने बाइक रोकी, मटों पर नजर डाली। नहीं लगती है। कल वाली कहां है? करिश्मा ने सिर झुकाकर कहा। बीमार है साहब। इंस्पेक्टर ने मुंह बनाया। अच्छा। फिर वही शब्द, हफ्ता दे। करिश्मा ने गहरी सांस ली। मेरे पास नहीं है साहब। इंस्पेक्टर की आंखें तनी। नहीं है? ठेला लगाने का नियम नहीं जानती? करिश्मा ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। नियम में हफ्ता नहीं लिखा। इंस्पेक्टर आगे झुका, ज्यादा समझदार बन रही है। पहले वाली भी ऐसे ही बोली थी। उसने ठेले को लात मारी। मटका हिला। करिश्मा के हाथ कांप गए। लेकिन अभिनय का हिस्सा। साहब मैं गरीब हूं, मटके बेचकर घर चलता है। इंस्पेक्टर हंसा। गरीबी की दुहाई मत दे। RS-50 भी नहीं है। या फिर वही ड्रामा? करिश्मा ने सिर हिलाया। नहीं है। बस यही शब्द इंस्पेक्टर को चुभ गया। बहुत हो गया। उसने आसपास देखा। लोग फिर से चुप। वही कहानी। उसने अचानक हाथ उठाया और जोर से एक थप्पड़ करिश्मा के गाल पर जड़ दिया। करिश्मा पीछे डगमगाई। मटका गिरते गिरते बचा। गाल जल उठा। आंखों के सामने तारे। लेकिन कैमरा सब देख रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाया। समझ आई? पैसा नहीं तो ठेला नहीं। करिश्मा ने कांपती आवाज में कहा। मार क्यों रहे हो? इंस्पेक्टर को फिर गुस्सा आया। ज्यादा बोलेगी तो पुलिस स्टेशन उठा लूंगा। उसने पास आकर उंगली दिखाई। कल तक सोच लेना। अगर पैसे नहीं मिलाना तो तेरे थल्ले के साथ साथ तेरे घर वालों को भी जेल के अंदर हवा खिलाऊंगा। समझी? फिर बाइक स्टार्ट की। धूल उड़ाई और चला गया। करिश्मा वहीं खड़ी रही। उसने धीरे से गाल छुआ। इस बार आंसू नहीं गिरे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, इंतजार, क्योंकि अब सच रिकॉर्ड हो चुका था। करिश्मा ने गहरी सांस ली। उसने सबसे पहले ठेले के नीचे छिपे छोटे कैमरे की तरफ देखा। लाल लाइट अब बंद हो चुकी थी। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी। उसने कैमरा निकाला, पर्स में सुरक्षित रखा और फिर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर वही नंबर था, मटके वाली औरत का। फोन लगते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। बेटी सब ठीक तो है? करिश्मा ने शांत लहजे में कहा। मौसी आप घबराइए मत, सब कुछ हो गया है। औरत कुछ समझ नहीं पाई। क्या मतलब? आप अभी ठेले पर आ जाइए, अब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। कुछ ही देर में वही 50 साल की औरत आती दिखाई दी। चेहरे पर डर था, चाल में हिचकिचाहट। बेटी इंस्पेक्टर तो नहीं आएगा ना? उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा। करिश्मा ने धीरे से मटके वाली की तरफ देखते हुए कहा, अब यह ठेला आपका है और आज के बाद कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। और हां, कल मैं इस सीसीटीवी फुटेज के द्वारा एक प्रेस मीटिंग बुलाऊंगी और उस प्रेस मीटिंग में आपको मौजूद होकर गवाही देनी होगी, तभी मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर पाऊंगी। मटके वाली ने कहा, ठीक है बेटी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटी, तुम मुझे न्याय जरूर दिलाओगी। करिश्मा ने कहा, ठीक है मौसी, मैं अभी घर जा रही हूं। फिर करिश्मा ने ठेले की तरफ आखिरी बार देखा, फिर मुड़कर चल दी। शाम होते होते एक सरकारी गाड़ी डीएम ऑफिस के सामने रुकी। सुरक्षा गार्ड ने अंदर जाने से पहले नाम पूछा। करिश्मा ने नाम बताया। नाम सुनते ही माहौल बदल गया। कुछ ही मिनटों में वह एक बड़े सादे लेकिन सख्त चेहरे वाले अधिकारी के सामने बैठी थी। नाम डीएम राजेश पासवान। राजेश पासवान ने चश्मा लगाकर ध्यान से देखा। आप ठीक हैं? करिश्मा ने सिर हिलाया। शारीरिक रूप से हां, लेकिन सिस्टम के हिसाब से 100 नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की, वीडियो चला। स्क्रीन पर वही ठेला, वही इंस्पेक्टर, वही आवाज, हफ्ता दे। फिर थप्पड़। डीएम की मुट्ठी धीरे धीरे भींचने लगी। वीडियो खत्म होते ही राजेश पासवान बोले, यह बहुत गंभीर मामला है। करिश्मा की आवाज शांत थी लेकिन भारी। सर, यह एक ठेला नहीं है, यह रोज का सच है। अगर आज भी चुप रहे तो कल किसी और औरत की बारी होगी। डीएम सर कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, आप क्या चाहती हैं? करिश्मा ने बिना रुके कहा, प्रेस मीटिंग, सच्चाई सबके सामने। राजेश पासवान पलटे, सीधे आंखों में देखा। आप जानती हैं इसके नतीजे? सिस्टम। धन्यवाद सर।
डीएम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देश को ऐसे अफसरों की जरूरत है। करिश्मा बाहर निकली। अगली सुबह शहर में कुछ अलग सा माहौल था। डीएम ऑफिस के बाहर मीडिया की गाड़ियां खड़ी थीं। कैमरे सेट हो रहे थे, माइक चेक हो रहे थे, लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। आज कोई बड़ा मामला है, किसी पुलिस वाले पर कार्रवाई होने वाली है। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर कुर्सियां भरी हुई थीं। पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ आम लोग भी बुलाए गए थे। सबसे आगे की पंक्ति में वही मटके बेचने वाली 50 साल की औरत बैठी थी। साड़ी वही पुरानी, लेकिन आज चेहरे पर डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। उसके बगल में बैठी थी साधारण कपड़ों में करिश्मा। किसी को अब भी नहीं पता था कि वह कौन है। कुछ ही देर में डीएम राजेश पासवान अंदर आए। सारा हॉल शांत हो गया। डीएम ने माइक संभाला और बोले, आज की प्रेस मीटिंग एक बहुत गंभीर विषय पर है। यह मामला सिर्फ एक औरत का नहीं, यह पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। फिर उन्होंने इशारे से कहा, सबसे पहले पीड़ित महिला अपनी बात रखें। औरत कांपते हुए खड़ी हुई। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सच से भरी। साहब, मैं रोज मटके बेचती हूं। हर हफ्ते मुझसे पैसे मांगे जाते थे। ना दूं तो धमकी, गाली और मार। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर डीएम ने कहा, अब वीडियो दिखाया जाएगा। लाइट्स धीमी हुई, स्क्रीन ऑन हुई। वही ठेला, वही इंस्पेक्टर, वही शब्द, हफ्ता दे फिर थप्पड़ मारता है। पूरा हॉल सन रह गया। कुछ पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सिर झुका लिया। वीडियो खत्म होते ही डीएम की आवाज गूंज उठी, क्या किसी को अब भी सबूत चाहिए? फिर उन्होंने करिश्मा की तरफ देखा। अब आप करिश्मा खड़ी हुई। उसने शांत आवाज में कहा, मैं उस दिन एक आम लड़की बनकर बाजार गई थी ताकि सच्चाई बिना डर के सामने आ सके। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। डीएम ने माइक लिया, मैं अब सबको बताना चाहता हूं, यह कोई आम लड़की नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह एक आईपीएस अधिकारी हैं। हॉल में हलचल मच गई। करिश्मा ने आगे कहा, अगर वर्दी के बिना इंसाफ नहीं मिलता तो समझ लीजिए वर्दी ने ही गलती की है। डीएम ने फैसला सुनाया, इस वीडियो गवाहों और जांच के आधार पर इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। हॉल में तालियां नहीं बजीं, सिर्फ सुकून था। साथ ही भ्रष्टाचार, मारपीट और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बाहर खड़े पुलिसकर्मी अंदर 3 गए। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर हथकड़ी में बाहर लाया गया। उसकी आंखें नीचे थीं। वही आदमी जो कल अकड़ रहा था, अब कैमरे उसी पर थे। मटके वाली औरत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज वह डर के नहीं थे। डीएम ने अंत में कहा, आज से कोई भी ठेला, कोई भी गरीब हफ्ते के नाम परेशान नहीं किया जाएगा। करिश्मा ने औरत का हाथ पकड़ा। औरत ने कांपते हुए कहा, बेटी, आज मुझे इंसाफ मिल गया। करिश्मा मुस्कुराई, नहीं मौसी, आज कानून को उसकी ताकत याद आई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।